हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को कवर किया, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस 343 एज अ पावर ऑफ 7। हमें क्या करना है, 343 को एज पावर ऑफ 7 एक्सप्रेस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब सबसे पहले 343 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें पता है 343 7 की टेबल में आता है एंड यहाँ पर देके भी रखा हुआ है कि हमें एज पावर ऑफ 7 उसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28 एंड 6 कैरी जाएगा, देन 7 9 ज़ा 63, देन अगेन 7 7 ज़ा 49 एंड देन उसके बाद 7 1 ज़ा 7। तो 343 को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 343 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इतना आया समझ में। देन हम क्या देख पा रहे हैं, 7 3 टाइम्स है, तो मतलब 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया है, 343 को एज पावर ऑफ 7 एक्सप्रेस कर लिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ ग्रेटर, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। मतलब हमें बताना है इन दोनों में से क्या ग्रेटर है। एक दे के रखा है 3 की पावर 2 और दूसरा दे के रखा है 2 की पावर 3। 3 को करना है हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 2 को करना है हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 3 आएगा 9 एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इतना है समझ में। तो क्या दिख रहा है, 9 बड़ा है या 8? ऑफकोर्स 9 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 2 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज़ ग्रेटर, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है एज पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 144 को 2 की टेबल से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल से होगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 की टेबल से होगा 2 9 ज़ा 18 एंड देन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 हमें दिख रहा है 4 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। 3 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एंड 3 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये हमने क्या किया, इस नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ एंड वो भी पावर्स फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया है। क्या किया है हमने, एज अ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 225।
इसको भी सेम इसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 की टेबल से होगा 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल से होगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब 5 की टेबल से हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 225 के प्राइम फैक्टर्स की तो क्या निकले हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर कितनी होगी 2 एंड 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये भी हमने क्या किया है, एक्सप्रेस कर दिया है एज पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप क्या करेंगे, अभी आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और जैसे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स मतलब चैप्टर का नाम है, तो हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं 70824, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, 7 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 4 0 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा। देन हमें दिख रहा है 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 आ जाएंगे एंड यहाँ पर 1 प्लस का साइन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 के बाद दिख रही है हमें 2 डिजिट्स, तो 2 0 आएंगे एंड यहाँ पर 1 प्लस का साइन। एंड देन उसके बाद हमें दिख रहा है 2 के बाद दिख रही है 1 डिजिट, तो एक ही 0 आएगा एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन। एंड उसके बाद हमें दिख रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय हम 1 कर देंगे, क्योंकि 4 के बाद हमें कोई भी डिजिट नहीं दिख रही है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 7 मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 0 दिख रहे हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब है 10 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली आंसर हमें ये मिलने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3 0 दिख रहे हैं, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद प्लस का साइन, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 0 दिख रहे हैं एंड 10 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली आंसर हमें 100 मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही 0 दिख रहा है। देन उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था a की वैल्यू अगर 0 है तो अल्टीमेटली उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। क्या बताया था मैंने, a की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 10 की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही करना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन 169835। ठीक है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद कितनी डिजिट्स दिख रही है हमें, 5 डिजिट्स, तो यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन। देन उसके बाद हमें 6 दिख रहा है, 6 के बाद हमें दिख रही है 4 डिजिट्स, तो 4 0 आएंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन। एंड देन उसके बाद हमें 9 दिख रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन। एंड देन उसके बाद हमें दिख रहा है 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 0 आएंगे एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन। एंड देन उसके बाद आएगा 3 के बाद एक ही डिजिट दिख रही है, तो एक ही 0 आएगा एंड यहाँ पर 1। एंड देन उसके बाद हमें दिख रहा है 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी, 5 ज़ीरोज़ हैं तो 5 होगी, देन प्लस का साइन। एंड देन उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 ज़ीरोज़ हैं तो 4 हो जाएगी। ठीक है, देन प्लस का साइन, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, देन उसके बाद प्लस का साइन, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो है। देन प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 ही ज़ीरो है, प्लस का साइन। एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं,
नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें क्या देके रखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में देके रखा हुआ, हमें क्या करना है, उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 9 लिखा हुआ है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए तो सबसे पहले हम इसे एक्सपैंड करते हैं। कैसे? 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है तो हम क्या करेंगे, 8 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे 8 जीरोस लगा दिए। इसका मतलब क्या है, जब हम 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर यही आने वाला है, ठीक है। देन प्लस का साइन एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है तो यहाँ पर 5 जीरोस लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 10 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। देन प्लस का साइन एंड देन उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है, मतलब 1 के साथ कितने जीरोस लग जाएंगे, 2 जीरो। इसका मतलब क्या है, जब हम 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। देन उसके बाद प्लस का साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 है तो मतलब एक ही जीरो लगाना है, ठीक है। एंड देन प्लस का साइन 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 7 एंड 8 जीरोस हैं तो यहाँ पर भी हम कितने जीरोस लगा देंगे, 8 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोस दिख रहे हैं हमें, 5 जीरोस। तो यहाँ पर 3 के साथ कितने जीरोस लग जाएंगे, 5 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। देन प्लस का साइन, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कितना आएगा आंसर, 700 आएगा, ठीक है। देन प्लस का साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 60 आएगा एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 9 लिख देंगे एंड देन उसके बाद 6 एंड देन उसके बाद 7 एंड देन उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो एंड देन उसके बाद यहाँ पर 3 एंड देन उसके बाद क्या होगा, प्लस करने के बाद यहाँ पर भी कितने जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर भी आ जाएंगे 2 जीरो एंड यहाँ पर 7, ठीक है। मतलब जब हम इस पूरे को ऐड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 700300769, ठीक है। आपको डायरेक्टली आ पा रहा है, आप डायरेक्टली लिखिए, अलग से ऐड करके कर पा रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में देके रखा है, हमें क्या करना है, उसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे भी कर लेते हैं, फॉर्म में करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है तो 7 जीरोस आ जाएंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो आ जाएंगे, प्लस 5 के बाद कोई पावर नहीं है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 एंड साथ में लग जाएंगे 7 जीरोस, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 6 एंड साथ में लग जाएंगे 3 जीरो एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पे जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 4 0 0 एंड देन 0 एंड देन 6 एंड देन 0 0 5, ठीक है। क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 4 0 0 6 0 0 5। आप ऐड करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। डायरेक्टली कर पा रहे हैं डायरेक्टली कर लीजिए, वरना रफ कॉलम में आप ऐड करके भी देख सकते हैं। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 405 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले ये 3 की टेबल से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगेन 3 से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, देन उसके बाद 3 5 ज़ा 15 एंड देन उसके बाद 3 की टेबल से हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 की टेबल से हो रहा है, 3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर 405 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 की पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 4 टाइम्स था तो 3 की पावर हमने 4 लिखा एंड देन मल्टीप्लाई बाय हमने 5 लिख दिया है। इतना आ गया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब ये जो सेकंड वाला है ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। थर्ड वाला मैं आपको करवा देती हूँ। थर्ड क्या है, 500 है। ठीक है, तो 500 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 की टेबल से होगा, यहाँ पे 250 आएगा, क्योंकि 250 का कितना होता है 500। देन अगेन 2 की टेबल से होगा, यहाँ 125 आएगा, क्योंकि 2 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 250 आता है। देन उसके बाद डायरेक्टली 5 की टेबल से होगा, क्योंकि 3 एंड 4 एंड 2 की टेबल में 125 नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आएगा 25। देन 5 की टेबल से होगा, 5 5 ज़ा 25, देन 5 की टेबल से होगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 500 के फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये नंबर्स हमें क्या दिख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या हैं, ये हैं लार्ज नंबर्स जिन्हें रीड आउट करना या लिखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इनको ईज़िली रीड कर पाएँ, कन्वीनियंटली रीड कर पाएँ, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 8190000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली डिजिट है 8, 8 के बाद हम लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, हमने कहाँ पे डेसिमल लगाए, यहाँ पे डेसिमल लगाए। उसके बाद हमें 19 दिख रही है डिजिट, तो हमने 19 लिख ली। ठीक है, देन उसके बाद हम काउंट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर लगा देंगे 7 ज़ीरोज़। ठीक है, क्या लगा देंगे यहाँ पे, 7 ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर डेसिमल के बाद जो 0 0 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर्स हैं वो लिख देंगे, उतना सफिशेंट। ठीक है, देन जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8.19 मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कितने ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, 7 ज़ीरोज़। तो अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर यहाँ पे 7 लिख देंगे। आ गया समझ में। तो इसे जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, आंसर क्या आ रहा है, 8.19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, 594000, बहुत सारे ज़ीरो दे के रखे हैं। सेम ऐसे ही करना है हमें। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 के बाद लगा देंगे डेसिमल एंड उसके बाद जो डिजिट्स हमें दिख रही हैं वो क्या है, 94। तो हमने 94 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, अब डेसिमल यहाँ पे लगा है तो हम काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे एंड 11 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है,
हमने क्या किया, 11 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। अब क्या करना है हमें, एज इट इज़ 5.94 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, लेकिन यहाँ पर जो हमने इतने सारे ज़ीरोज़ लगाए हैं इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 5.94 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट दे के रखा है वो क्या है, 6892 डेसिमल एंड देन 25। अब यहाँ पर डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था। कैसे सिखाया था, डेसिमल लगता है एक डिजिट के बाद तो 6 के बाद ही हम डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद जो भी नंबर्स है वो हम लिख देंगे 8 9 2 2 5, देन मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, देन डेसिमल यहाँ पे लगा है तो हम काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। क्या हम 5 डिजिट्स काउंट करेंगे, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को काउंट करेंगे, इसके बाद वाली डिजिट्स को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बच रही हैं 3 डिजिट, तो 1 के साथ लग जाएंगे 3 ज़ीरो। आया समझ में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 6.89225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, सारे ही लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या दे के रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दे के रखा है कि हमें ये नंबर दे के रखा है, हमें क्या करना है, हमें एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्हें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, वो भी किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 729 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे एंड 125 का अलग निकालेंगे एंड साथ में लिख देंगे। ठीक है, 729 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये 2 से हो नहीं रहा है लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 2 6, 1 कैरी जाएगा, 3 4 12 एंड 3 3 9। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 8 24 एंड 3 1 3। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 2 6 एंड 2 कैरी जाएगा, 3 7 21। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 9 27। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 3 9 एंड देन उसके बाद 3 1 3। ठीक है, देन उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर 125 को, मतलब 125 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डायरेक्टली 5 की टेबल से होगा, 5 25 ज़ा 125 एंड उसके बाद 5 5 ज़ा 25 एंड देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या दे के रखा है हमें, 729 मल्टीप्लाई बाय 125। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 729 की बात करें तो क्या है, 3 हमें दिख रहा है वो भी 6 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 को 6 टाइम्स। फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हमने भी लगा दिया। 125 में हमें दिख रहा है 5 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हम 5 को लिख देंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 3 6 टाइम्स है तो 3 की पावर 6 हो जाएगी। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन तो हमने भी वही लगा दिया है। 5 हमें 3 टाइम्स दिख रहा है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 384 मल्टीप्लाई बाय 147। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन 147 का। ठीक है, तो यहाँ पर 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से होगा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से होगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4।
अगेन 2 से होगा 2 6 ज़ा 12 एंड अगेन 2 से होगा 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें 147। तो 147 2 की टेबल से नहीं होगा, लेकिन 3 की टेबल से हो जाएगा। 3 4 ज़ा कितना होता है 12 एंड 2 कैरी जाएगा तो 3 9 ज़ा 27 एंड देन 49 डायरेक्टली 7 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। तो 7 7 ज़ा 49 एंड देन उसके बाद 7 1 ज़ा 7। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 384 मल्टीप्लाई बाय 147। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 384 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 हमें कितनी टाइम्स दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 7 टाइम्स 2 लिख देंगे एंड देन उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 है तो यहाँ पर 3 भी लिख देंगे एंड बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा एंड देन उसके बाद हमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 7 2 टाइम्स दिख रहा है तो यहाँ पर 7 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 2 हमें कितने टाइम्स दिख रहा है 7 टाइम्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 की पावर 2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना था, तो जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 7 की पावर 0। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 10 की पावर 3 कितना होगा, मतलब 10 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है 9 की पावर 0, तो इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो हम डायरेक्टली 9 की पावर 0 की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर है प्लस का साइन 3 की पावर 3, मतलब 3 को करना है हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन उसके बाद है प्लस एंड 7 की पावर 0, तो सेम यही आइडेंटिटी लगेगी एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 एंड 27 2 ज़ा कितना होगा 54 एंड प्लस 1। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 1 से, आंसर क्या आएगा 1000 प्लस 54 है एंड प्लस 1 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 1055। क्या आंसर आ रहा है 1055 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 0 प्लस माइनस 3 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की पावर 3 है, मतलब 6 को करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 0 है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर 0 है तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। देन उसके बाद प्लस का साइन है एंड देन माइनस 3 की पावर कितनी है 4 है, मतलब माइनस 3 को हमें करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद माइनस का साइन 9 की पावर 0 है, तो सेम आइडेंटिटी से आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं सॉल्व। 6 6 ज़ा कितना होता है 36 एंड 36 6 ज़ा कितना हो जाता है 216 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा कितना होता है 81 एंड साइन की बात करें तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस होगा एंड 81 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, देन उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देन 216 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 216 आएगा प्लस 81 माइनस 1। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर प्लस कर रहे हैं तो 6 + 1 कितना होगा 7, 8 + 1 होगा 9 एंड यहाँ पे 2 297 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 296। तो मतलब सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 296 आ रहा है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ये है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ठीक है। आ गया समझ में। एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।